वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है सेनाची एडुटेक में। लास्ट वीडियो में अपन ने कंसंट्रेशन टर्म सीखे थे काफ़ी सारे। मोल कंसेप्ट में जो भी आपके काम आता है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज एक्सेट्रा। ठीक है, आज उन्हीं पे बेस अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर नीट वगैरह में, जे मेन में आए हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, सिंपल सा यूनिट होता है। मोलरिटी यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मोलरिटी का यूनिट कैसा आएगा मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल का यूनिट हो गया मोल, वॉल्यूम का हो गया लीटर। तो ये आपका यूनिट हो गया मोलरिटी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसका वॉल्यूम है 250 ml और इसमें आपने ऐड किया 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो बताना है सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स निकालेंगे अपन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल नहीं आएंगे सॉल्यूट के, तो यहाँ पे सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, वो होगा 23 + 16 + 1 दैट इज 40। तो और वॉल्यूम है 250 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 में ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। तो मोलरिटी हो जाएगी 5/10 दैट इज 0.5। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 हैविंग 50 ग्राम पर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सेम वही कंसेप्ट है, पहले आपको NaOH दिया था 5 ग्राम, अब यहाँ पे आपको Na2CO3 दिया है 5.3 ग्राम। तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर्मूला वही, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे आपके पास है Na2CO3, तो Na2CO3 का वेट निकाल लीजिए। 23 × 2, सोडियम का 23 होता है, 12 कार्बन का, और 48 हो गया आपका ऑक्सीजन का। 16 3 48, ये हो जाएगा आपके पास 60, और ये हो जाएगा 20 20 40 46, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 5.3 डिवाइड बाय 96। ठीक है, इनटू वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 250 ml। तो ये आपने 250 को 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी कैलकुलेशन आपसे इजीली हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट करने पे मिलेगा आपको, बताओ कितना मिलेगा कैलकुलेट करने पे? ये आपको 0.2 के अराउंड मिल जाएगा। 0.22 आ रहा है वैसे कैलकुलेशन करने पे, पर आपको ऑप्शन में यहाँ पे 0.2 दे रखा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आओ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कंटेन 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन है किसका? इथेनॉल, C2H5OH प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या होगा? ये इथेनॉल तो है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अब ये इसका आपने 1 लीटर लिया। ठीक है, 1 लीटर लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया इसका, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। उसके अंदर वाटर का जो मास है वो है 360 ग्राम। वाटर का मास होगा 360 ग्राम। तो इसने पूछा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2O इन द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे H2O की मोलरिटी निकालनी है आपको। तो अब बात करेंगे मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि H2O की मोलरिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो H2 के मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर होता है 18 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे वाटर की मोलरिटी आ जाएगी आपके पास 20। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ रहा है, सबके आंसर ए ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप। 5 आपका बोल रहा है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे डेटा गिवन है नहीं, अब मैं मोलरिटी कैसे निकालूँ? प्योर वाटर मतलब कोई
यहाँ पे आपके पास सिर्फ वाटर है, वाटर के सिवा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्योर वाटर है। अब मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ 1 लीटर वाटर, कितना ले लेता हूँ 1 लीटर वाटर, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर लीटर। तो 1 लीटर वाटर का मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स वाटर के कैसे निकलेंगे 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 1, वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है तो ये आएगा 55.5। आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे 100 ml वाटर लेता हूँ तो भी आंसर ये सेम आएगा, हाँ सेम आएगा, क्योंकि 100 ml वाटर का मास होगा 100 ग्राम, ठीक है। तो मोलरिटी निकल जाएगी 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू वॉल्यूम 100, लीटर में करेंगे तो 1000 आएगा। तो देखो यहाँ पे फिगर 1000/18 का ही आ रहा है। अब आप वॉल्यूम कुछ भी लो वाटर का, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो ये फिगर यही आने वाला है। तो मोलरिटी अब भी 55.5 ही आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी कॉमन डेटा है, काफ़ी यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मोलरिटी ऑफ 1% H2SO4 सॉल्यूशन इज नियरली। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब देखो 1% H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है ना। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जितना भी सॉल्यूशन लोगे उसके अंदर 1% क्या होगा H2SO4 होगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मतलब डेटा क्या होगा, जितना भी सॉल्यूशन लोगे उसका 1% H2SO4 होगा आपके पास, ठीक है। अब आप सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हो 100 के हिसाब से, तो मोलरिटी निकलेगी H2SO का वेट आएगा 1, मोलकुलर वेट होता है 98 और सॉल्यूशन आपने 100 लिया है तो इसको 100 ml मान लेंगे और केजी में करने के लिए इसको अपन लीटर में करने के लिए अपन इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये आ रहा है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 10/98। अब 10/98 करिए कितना आएगा, 10/98 आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 10/100 करके देख लीजिए। 10/100 होता है 0.1 और 0.1 नेक्स्ट ऑप्शन है 0.05, 0.20 9.8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 0.1 ही बनेगा अप्रॉक्स कैलकुलेशन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के 7th नंबर क्वेश्चन। 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution. Concentration of urea in solution है, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, 100 ml का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन है, इसके अंदर यूरिया के मॉलिक्यूल कितने हैं। यहाँ पे यूरिया का मास नहीं, यूरिया के मॉलिक्यूल दे रखे हैं 6.02 into 10⁻20, ठीक है। अब मुझे निकालनी यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको याद हो मोल के 3 फॉर्मूले थे, मास से, एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और एक होता है वॉल्यूम से। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल यूरिया होता तो उसके अंदर होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल है इतने। तो क्या मैं इसका मोल निकाल लूँ, तो मोल आ जाएगा यूरिया का 6.02 into 10⁻20 डिवाइड बाय 6.02 10⁻23। सॉल्व करने में मिलेगा मुझे ये 0.001 क्योंकि -3 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 100 ml, तो मोल तो आपके पास हो जाएगा इतना, वॉल्यूम 100 ml है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्पीडली कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आता एक बार में तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ में, अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, है ना। अब तक सिंपल क्वेश्चन थे, जो 7th नंबर क्वेश्चन था आपका EEE 2004 में भी आया और AAPMT 2013 में भी आया है ना। देखो 4 के बाद 13 में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका नीट में है, पहले नीट को AAPMT बोलते थे, तो भी नीट में आया है उसी ईयर में 2013 में। अब आप खुद करिए, देखो एक तरीका और है आपको क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, खुद ट्राई करिए, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेरा वीडियो फॉरवर्ड करके उसका आंसर चेक कर लीजिए। अगर नहीं आता तो फिर नॉर्मल स्पीड में वीडियो को देखिए और देखिए वहाँ पे
उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, या फिर आपने कहाँ पे गलती करी है ना। सिली मिस्टेक करिए तो उसको रेक्टिफाई करिए, कोई कंसेप्चुअल एरर है तो कंसेप्ट को इम्प्रूव करिए और उसको याद रखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M HNO3। ठीक है। और इसका आगे दे रखा है द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 70% HNO3। वो बात की बात है। पहले आपको यहाँ पे देखो, आपको मोलरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी में दे रखी है मोलरिटी 2, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है आपको यहाँ पे 250 ml। लीटर में बात करूँ तो हो जाएगा 0.25 लीटर। ठीक है। अब आपसे पूछा है कितना वेट रिक्वायर्ड है मुझे HNO3 का, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये दे रखा है 2। वेट मुझे नहीं पता, HNO3 का वेट मैं इजीली निकाल लूँगा, 1 + 14 + 48, तो ये हो जाएगा आपके पास 48 + 14 होता है 62, 62 + 1 63, 63 इंटू 0.25, है ना। तो यहाँ वेट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 63 इंटू 0.25। 0.25 को 1/4 भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करने पे ही आपको मिलेगा, बताओ कितना आना चाहिए, ये आएगा 31.5। ठीक है। 31.5 ग्राम HNO3 मुझे चाहिए अगर मुझे 2M मोलरिटी का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आपसे बोला है कि कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। अब आप HNO3 कहाँ से लोगे, इस सॉल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पे इसके अंदर 70% इसकी वैल्यू है। अगर 100 ग्राम आप सॉल्यूशन लेते हो तो मुझे 70 ग्राम HNO3 मिलेगा। 100 ग्राम लिया तो 70 ग्राम मिलेगा, 10 ग्राम लिया तो 7 ग्राम मिलेगा। मुझे 31.5 ग्राम चाहिए, तो मैं कितने ग्राम इस सॉल्यूशन का लूँ कि मुझे 31.5 ग्राम HNO3 मिले। ठीक है। देखो 7 ग्राम कम मिलता है जब मैं 10 ग्राम लेता हूँ, या फिर 70% कम मिलता है जब मैं 100% लेता हूँ। मुझे कितना चाहिए 31.5, तो कैसे निकालेंगे वो, 1% के लिए चाहिए 100/70, या 1 ग्राम के लिए चाहिए 10/7, एक ही बात है, इंटू 31.5 को सॉल्व कर लीजिए, ये आपको कैलकुलेशन होकर मिलेगी 45 ग्राम। ठीक है। 45 ग्राम मिलेगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 45 ग्राम इज द राइट आंसर। ये जो आपको 70% दे रखा है ना, ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, वो कंसेप्ट यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है। द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 MHCl एंड 250 ml ऑफ 2 MHCl। देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक का वॉल्यूम है 750 ml और दूसरे का वॉल्यूम है 250 ml। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5 m, इसकी दे रखी है 2m। अब दोनों को ऐड किया अपन ने, दोनों को प्लस किया तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा। अब ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 750 + 250 दैट इज 1000 ml। क्या कंसंट्रेशन भी ऐड हो जाएगी, नहीं कंसंट्रेशन ऐड नहीं होगी। हाँ, पर इसमें जो मोल प्रेजेंट है N1 और N2 वो मोल ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है। मोल ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, तो वहां पे कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अब देखो 0.5 ml का है 750, नहीं 0.5 m का है 750 ml इसका वॉल्यूम है, तो इसके अंदर मोल कितना होगा, देखो 0.5 m इसकी कंसंट्रेशन है, मोल N1 मान लेता हूँ, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 0.75, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 0.75। इसी तरह से यहाँ N2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0.25। यहाँ पे मैंने लीटर में लिया है वॉल्यूम। ठीक है। ये भी सेम वही फॉर्मूला यूज किया है, m = n/v, है ना। तो अब N1 N2 को ऐड कर लूँ, N1 + N2 मुझे मिलेगा 0.5 × 0.75 + 2 × 0.25। ठीक है। अब मोलरिटी कैसे निकलेगी, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल कितना है मेरा N1 + N2, वॉल्यूम कितना है मेरा V1 + V2। N1 N2 की वैल्यू मेरी यहाँ पर है
0.5 इंटू 0.75 प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 0.125, नहीं सॉरी 0.5 हो जाएगा ये। वॉल्यूम मेरा हो गया 1000, 1 लीटर ले लूँ 1000 को, ठीक है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। अब इसको सोल्व करने में कितना मिलेगा, 0.5 यहाँ से कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाय 1। अब ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, 1.75 इंटू 0.5 ये आपको मिलेगा 0.875, कितना मिलेगा 0.875। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, वहाँ पे 1.875 दे रखा है, वो एक्चुअली में 0.875 है, ठीक है, श्योर है, मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है ना। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा यार, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जा रहा है, तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर दोनों एसिड है, यहाँ पे दोनों एसिड है तो एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV। M और V यहाँ पे न्यू कंसंट्रेशन है, M1V1 यहाँ पे इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है जो यहाँ पे दे रखी है। अब आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखो क्या आंसर आएगा। M1 है 0.5, V1 है मेरा 750, ठीक है, M2 है मेरा यहाँ पे 2 और V है मेरा 250। M निकालना है, टोटल V हो जाएगा 1000, ठीक है, तो ये M हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों का एडिशन 0.5 इंटू 750 प्लस 500 डिवाइड बाय 1000। तो आपको सॉल्व करने पे वही मिलेगा जो मैंने अभी यहाँ पे आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV। अगर यहाँ पे एक एसिड और एक बेस होता है तो फिर यहाँ डिफरेंस होगा, ऐड नहीं होगा, मोल माइनस होंगे क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। वो क्वेश्चन में मैं आपको कभी करवा दूंगा जब आएगा, पर अभी आप ये याद रखिए, ठीक है। 10th नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 10th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन है 1000 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ppm। ppm में आपको याद हो मैंने सिखाया था नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ आएगा, है ना। वहाँ पे मास ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, बस वहाँ पे फिगर में 10⁶ लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ppm में आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, तो गिवन है यहाँ पे 10 ग्राम, किस में प्रेजेंट है वो 1000 ग्राम में प्रेजेंट है, इंटू 10⁶ अभी कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁴, दैट इज 10,000 ppm। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो एम्स 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा वीडियो करने में। देखो मैं ज़्यादा एनर्जेटिकली नहीं फोर्स कर रहा, मेरा ध्यान पूरा यहाँ पे स्पीड पे है, जितना जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करा सकूँ स्पीडली उतना आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अपन को कंसेप्ट के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे एग्जाम आपका कोई सा भी हो, स्पीड के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन। तो सेम डेफिनेशन यार, मोलिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अगर हम यहाँ पे मोलल की डेफिनेशन बताएं, 1 मोल दे रखा है तो 1 मोल प्रेजेंट होगा आपका 1 kg के अंदर, तब उसको 1 मोलल बोलेंगे क्योंकि मोलिलिटी फाइंड करते हैं अपन, ठीक है ना। फॉर्मूला वैसे तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है, मोलिलिटी में हमेशा आप सॉल्वेंट लेते हो, तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए आप। द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो वही मोलिलिटी निकालनी है आपको, तो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्यूट है आप आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल निकलेगा गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट है यहाँ पे, सॉल्वेंट है वाटर, उसका वेट है 500 ग्राम, kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/10। 2/10 कितना होता है 0.2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। काफ़ी सिंपल पार्ट था ये भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2% बाय वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, द मोलिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन 2%। सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन है, वहाँ पे 2% आपका क्या है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो मोलिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे 2 अपन ने ले लिया, किसका मास, सोडियम का मास, और सोडियम क्लोराइड का वेट कितना होगा, NaCl का वेट बताओ कितना होता है 23 + 35.5,
तो ये आपको मिलेगा 0.58 और 58.5, तो 58.5 से डिवाइड मैं कर दूंगा। अब बताओ कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा। सॉरी, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पे लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर होगा, तो उसको मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, 100 ग्राम लूँगा, 98 लूँगा, सॉरी 98 लूँगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ग्राम तो आपका NaCl निकल गया, तो बचा हुआ वाटर का मास होगा, तो वो आएगा 98 ग्राम। उसको केजी में करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। सॉरी 98% होगा ये, है ना, 100 ग्राम लिए तो 98% मेरा वो आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिए अब कितना मास आएगा इसका। सॉरी, इस 98 ग्राम को आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, है ना। इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा 0.34 के समथिंग। तो यहाँ पे आंसर 0.35 दे रखा है, तो इज द राइट आंसर। देखो मैंने यहाँ पे आपको 100% में से 2% आपका NaCl है, बाकी का 98% वाटर है। तो यहाँ पे 2% का 2 ग्राम ले लिया, 98% का 98 ग्राम ले लिया। बाकी कैलकुलेशन मोलिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। ठीक है, अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब ऑब्वियसली यार एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ यहाँ यानी कि 1 kg तो आपका वाटर का मास हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट आपका वाटर है, और सॉल्यूट का मोल कितना है 1, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मोल है 1 और N2 यानी कि 1 kg यानी कि 1000 ग्राम आपके पास वाटर है, इसका मोल आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फिगर मिलेगा 0.018। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये 1 मोलर का सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्यूट का 0.018, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1 में से माइनस कर दो, 0.92 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, 15 पे आइए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अपन ने 14 क्वेश्चन किया था, और ये भी आपका 15 क्वेश्चन है, तो आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम से ही है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा है 0.0177, है ना, वहाँ 0.018 दे रखा है, तो ये बस डेसिमल का ही अंतर आ रहा है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन में भी सी आंसर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन तो दोनों। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए, और वो 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, उसमें डेंसिटी वगैरह का भी रोल आएगा, तो अपन इनको कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और जो भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिर मिलते हैं इसके अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आने वाले क्वेश्चंस आपके, हर क्वेश्चन आपका JEE मेन, AEEE और एम्स में या नीट में पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।